जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आज जो है हम लोग साल भर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्लास 12th में कैसे पढ़ाएंगे, उनके साथ क्या क्या होगा, वो A to Z आपको बताएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्लास वही करना चाहिए जहाँ पर आपका रेगुलर स्टडी हो ना। क्या होना चाहिए? रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि पूरा सिलेबस पढ़ाई होनी चाहिए ना। तीसरा चीज़ कि जहाँ टेस्ट हो वहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ज़्यादा पढ़ते हैं जहाँ पर टेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। जहाँ टेस्ट नहीं होता है वहाँ पे पढ़ने चले जाते हैं। अफसोस होता है, वो बाद में अफसोस करते हैं कि हमने गलती कर लिया। तो कहावत है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चुग गई चिड़िया खेत नहीं। तो इसीलिए पछताने से पहले अच्छा है कि हम पहले डिसीजन क्यों ना लें। देखिए, जो बच्चे जहाँ 11th पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तब 12th में कोई कीमत पे वो पढ़ नहीं पाएगा वहाँ पे। इसलिए सोच समझ के कहीं भी एडमिशन लेना चाहिए। अब हम आपको आज बताने वाले हैं कि साल भर हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला कि हमारे यहाँ क्लास जो होता है वो रेगुलर चलता है, एक दिन भी क्लास ड्रॉप नहीं होता है। इसके वजह से हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा देते हैं, पूरा सिलेबस, चाहे वो ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ऑनलाइन भी वीडियो देखिएगा, 450 से ज़्यादा वीडियो है यूट्यूब पर। आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन का जो पढ़ाई होता है उसकी बात कुछ और है। और तीसरा चीज़ जो हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारे कोचिंग में रोज़ आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए देंगे कि याद करके आइए और हमें सुनाइए। जो बच्चे सुनाएंगे उनके लिए क्या फ़ायदा होगा कि मान के चलिए अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं और महीने का अगर हम 30 दिन अगर आपको पढ़ाते हैं, 30 दिन मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू? 1500। ये 5 क्वेश्चन की बात करते हैं, 150। यानी कि एक महीने में आप 150 क्वेश्चन याद करते हैं। और आप हमारे पास पढ़िएगा कितना? 11 महीना की बात करते हैं। कितना? 11 महीना, क्योंकि 12 महीना कोई पढ़ाता नहीं है। जनवरी में स्टार्ट किए हैं तो नवंबर तक कोर्स ख़त्म कर देना, तो 11 महीना हुआ ना जी। तो 11 महीना पढ़ाएंगे तो सोचिए 11 5 55 और 11 और 5 कितना? 1650। मान लेते हैं 1650 में अगर आप 1200 भी क्वेश्चन अगर आप हमारे यहाँ से याद कर लेते हैं, रोज़ जो हम लोग क्लास में जो आपको कैप्सूल के नाम से देते हैं कि ERF की गोली खाओ, फिजिक्स का टेंशन दूर भगाओ, तो जो हमारा वो कैप्सूल खाली याद करेगा रोज़, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप रोज़ पूरा याद करके सुना दीजिए या फिर रोज़ आइएगा, बीमार पड़िएगा, हो सकता है कभी बर्थडे में चले जाइए, कभी शादी में, लेकिन फिर भी 1200 तो हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1200 क्वेश्चन आपको याद करवा करके भेजेंगे कि जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 1200 क्वेश्चन में आपको फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप क्लास 12 की तैयारी करिएगा, नहीं। यहाँ क्लास 12 में तो आपको तैयारी हम इतना बढ़िया से करवा देंगे कि आपको 12 के बाद अगर कोई कंपटीशन तैयारी करते हैं उसमें अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन अगर पूछें तो आपको यहीं से मिलेगा। जो किताब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको किताब भी दिखा रहे हैं, देखिए इस किताब में जो है हमारा बहुत ही एक्सपीरियंस है इसमें। और इस किताब की खासियत क्या है कि इसमें कम से कम 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब भरा हुआ है। इसमें से रोज़ हम लोग कैप्सूल सुनेंगे 5 से 10 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ 1 डे में क्या है, 2 डे में क्या है। और हम सुनेंगे कब? जब आपको क्लास में पढ़ा देंगे, समझा देंगे, याद करवा देंगे और कहेंगे कि जाइए, खाली रास्ता में याद करिएगा ना। घर पे कभी नहीं कहेंगे कि आप घर पे फिजिक्स इतना घंटा पढ़िए, नहीं। हम कहेंगे खाली रास्ता में आप
क्या करिए, पढ़ते हुए आइए, याद हो जाएगा। याद करने का तरीका आपको बताते चलेंगे, याद होते जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, तेज बनना है। देखिए तेज बनने वाला स्टूडेंट जो होता है ना, वो 12 घंटा नहीं पढ़ता है, वो 2 घंटा पढ़ेगा, 3 घंटा पढ़ेगा और सबसे अच्छा नंबर ला देगा। और जो 12-12 घंटा पढ़ता है वो बच्चा को वो अच्छा नंबर नहीं लाता है। रीजन यह है कि उसको ये पता नहीं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और हम लोग क्लास में ये सिखाएंगे कि ये पढ़िए कि आपको टॉप बनना है। क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान जो होता है, कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा। फिजिक्स खूब पढ़िए, कितना भी पढ़िएगा ख़त्म नहीं होगा। समुद्र है, समुद्र में जाइएगा तो उसका अथाह पता नहीं चलेगा। चलते जाइए, पढ़ाई भी एक समुद्र है। इसीलिए कभी भी आप उतना ज्ञान बटोरिए जितना आपको टॉप बनना है, जितना आपको नौकरी लेना है, जितना आपको करियर बनाना है। ज़्यादा के चक्कर में पढ़िएगा आप घबरा जाएगा। हमको ज़्यादा नहीं बनना है ना। आजकल देखिए 4G की स्पीड से हम लोग को बढ़ना है। 4G आपको कहा जाए कि 2G मोबाइल चलाइए तो चलाइएगा नहीं, 4G चलाइएगा सब लोग। तो जो बच्चे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे, जो टीचर के पास ऐसे जगह पढ़ करके नहीं समझ पाएगा कि जहाँ पर रेगुलर टेस्ट हो, जहाँ पर रेगुलर आपसे याद करवाया जाए, वो वहाँ पर वो बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो लाइफ में वो कहीं भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का मेन मोटो होता है कि कोई भी बच्चा है फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ले करके जाए। देखिए हम लोग भीड़ नहीं बटोरना चाहते हैं। भीड़ बटोरने का मतलब कि क्वालिटी को गिरा देना है। याद रखिएगा, क्वालिटी को बनाए रखना है तो जितना कम से कम स्टूडेंट में पढ़िएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कि आपसे रोज क्वेश्चन हम याद करवाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन। आपका मर्जी, आप याद करके आते हैं तो और बेटर है, नहीं याद करके आते हैं तो दिक्कत आपको है। हम यही चाहेंगे कि आप रोज़ याद करके आइए। दूसरा चीज़ कि देखिए हमारा क्लास जल्दी बंद नहीं होता है, रेगुलर क्लास चलता है, रेगुलर क्लास करना ही है। तीसरा चीज़ कि हर संडे को आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का ना। हर संडे को आपका ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट होगा। 2 घंटा टाइम हम आपसे लेंगे। याद रखिएगा 2 घंटा टाइम, कि आप 2 घंटा आइए, टेस्ट दीजिए और टेस्ट में आप 100% करिएगा तो आपको इनाम भी मिलेगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा हर संडे को। और हाँ, 2 घंटा आपको कभी नहीं कहेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप 2 घंटा आप हमारे पास पढ़ने आइए, कभी नहीं कहेंगे। याद रखिएगा हम लोग रोज पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, कछुआ की चाल चलते हैं, कछुआ की चाल, खरगोश की चाल नहीं कि छुलुक छुलुक कर गए, कब 2 घंटा बुलाएगा, कब 4 घंटा बुलाएगा बाकी लोग, और बाकी के बिना मतलब का बंद, बिना मतलब का बंद, महीना में 10 दिन 5 दिन बंदे रहेगा बिना मतलब का। तो ऐसे जगहों से बचना है और हम लोग को स्टडी करना है। तो आज हम लोग का पहला दिन है और पहला दिन में सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग का सिलेबस क्या है। देखिए आपको 2 फिजिक्स पढ़ना है। क्लास 12th में कितना फिजिक्स पढ़ना है? 2 फिजिक्स पढ़ना है, 2 बुक पढ़ना है, पार्ट 1 NCERT का और पार्ट 2 NCERT का। और दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है। देखिए अंतर बहुत है। हम लोग क्या है कि अभी 11 से ही कंपैरिजन कर लीजिएगा, हम लोग का सेकेंड बुक खत्म होने वाला है ना। बहुत जगह फर्स्ट बुक भी खत्म होगा कि नहीं, उसका कोई ठीक नहीं है। इसीलिए क्लास 12th में हम लोग A to Z टॉपिक पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को कभी फ्यूचर में फिजिक्स में दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि जहाँ भीड़ है बहुत अच्छा है और जहाँ कम है वहाँ पे बेकार है, वहीं पे वो मार खा जाते हैं। जहाँ भीड़ हो जाएगा पढ़ा नहीं जा सकता है टीचर, जहाँ 2 टॉपिक पढ़ाना वहाँ पे 1 टॉपिक भी पढ़ाएगा। तो हम बात करेंगे आज का सिलेबस का। देखिए सिलेबस में हम लोग 2 बुक पढ़ेंगे और सबसे पहला जो है इकाई 1। इकाई 1 का नाम जो है वो स्थिर वैद्युतिकी, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें टोटल 8 नंबर के आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से कितना आएगा बाबू? 8 नंबर का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन चैप्टर है वो जानेंगे।
सबसे पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ध्यान से समझिएगा, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज फर्स्ट है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट में आप एनसीईआरटी में देखिएगा, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र और गाउस का प्रमेय, ये तीनों को मिला करके एक चैप्टर बनाया है एनसीईआरटी में। ये तीनों को मिला करके विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, गाउस का प्रमेय, ये तीनों को मिला करके एक चैप्टर बनाया गया है। दूसरा चैप्टर में इस दोनों को मिलाया गया है, इस दोनों को मिलाया गया है एक्सरसाइज 2 चैप्टर। एक्सरसाइज ये 2 चैप्टर याद रखिएगा। तो हम लोग जब पढ़ाएंगे तो एकदम तोड़ तोड़ करके पढ़ाएंगे, जब टेस्ट लेंगे तो एकदम तोड़ तोड़ करके। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है बिहार का, वो कौन है? नीतीश कुमार, है ना जी। अब वो पटना में बैठ करके वो सासाराम की घटनाओं के बारे में नहीं ना जानेंगे जी। सासाराम के बारे में जानकारी उनको कैसे प्राप्त होगी? पहले डीएम के पास मैसेज आएगा, डीएम फोन करेगा कहाँ पर? नीतीश जी को, मुख्यमंत्री को, तब जाकर उनको जानकारी होगा। भाई एक आदमी कहाँ कहाँ देखेगा। इसीलिए एक राज्य को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे अनुमंडल में बांट दिया गया है। अनुमंडल को छोटे छोटे ना प्रखंड में बांट दिया गया है और प्रखंड को छोटे छोटे गांव में बांट दिया गया है, गांव को छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया गया है, ताकि हर जगह विकास हो। समझ में आ रहा है ना। अब भैया नीतीश कुमार तो नली गली बनवाने नहीं ना आएंगे, वो तो वार्ड पार्षद ही बनवाएंगे। तो उसके लिए वार्ड कमिश्नर का चुनाव। तो देखिए पढ़ाई भी उसी तरह से है। हम लोग हर छोटे छोटे टॉपिक को बांट करके पढ़ेंगे। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो विद्युत आवेश का अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र का अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, गाउस के प्रमेय को अलग टॉपिक पढ़ाएंगे और अलग अलग टॉपिक का अलग अलग टेस्ट भी होगा। जैसे मान लेते हैं विद्युत आवेश का अगर हम टेस्ट की बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो वो उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे विथ होमवर्क शीट। ऑफलाइन का टेस्ट की बात करें, ऑनलाइन भी इसका वीडियो देखिएगा, ऑनलाइन भी हम पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। विद्युत आवेश का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्ले लिस्ट में जाइएगा, विद्युत आवेश का ऑब्जेक्टिव का खोजिएगा, मिल जाएगा। फिर जब हम विद्युत आवेश के बाद विद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे तो इसका भी 40 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे, ये इसका भी आपको वीडियो मिलेगा। जो भी हम पढ़ाएंगे उस सब का यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सोचिए, और जब हम सब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे तो टोटल जो होगा 80, दोनों को मिला करके ये 80 जो होगा वो सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर ऐसे ही बोलते होंगे, जो बुक हम दिखाए हैं उस बुक में A to Z है, हम अलग से मटेरियल नहीं देते हैं टेस्ट के लिए, हम एक ही बार बुक दे देते हैं कि लो रोज़ उसी से याद करके आ। रोज़ मतलब हर संडे को उसी से ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, उसी से सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। अगर न्यूमेरिकल क्लास लेंगे तो उसी से लेंगे, सारा चीज़ उसमें दिया गया, वो रोज़ बुक लेकर के आना। वो पार्ट 1 बुक है मेरा, पहला बुक है। एक बुक और है वैसा, पहला एडमिशन होने के टाइम में वो हम देते हैं बच्चों को, और रोज़ जिसके पास बुक रहता है उससे हम पूछते हैं, याद रखिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का टेस्ट प्लस सब्जेक्टिव का टेस्ट, तो हर चैप्टर का वही है ना। हर चैप्टर में हम इस तरह से टेस्ट लेते हैं। गॉस का भी 40 ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का सब दिया विथ ओमार सीट। तो सोचिए कि एनसीईआरटी का चैप्टर की बात करें, एक चैप्टर में कितना हम ऑब्जेक्टिव बता दिए, 40 40 40, यानी कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर में हमारा 120 ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिले, ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं ना। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें देखिएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अलग वीडियो मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग मिलेगा, गॉस थ्योरम का अलग मिलेगा।
तो हमारे पास पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों को कहीं भी अगर क्लास में छूट गया 2 4 10 दिन 20 दिन आराम से यूट्यूब पे वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे कुछ और पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। A to Z आप अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे जाइएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसको देखिएगा, जस्ट एक ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा चीज़, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं विथ फिगर दिखा करके समझाते हैं। अब जो बच्चा देखेगा, पढ़ेगा, जो फिगर देख लेगा वो हमेशा याद हो जाएगा कि ऐसा ये होता है। तो ये आपका पूरा 4 चैप्टर हम बताए हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए ना, सिलेबस में पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है इसके आगे हम बताएंगे। पहले नोट करिए बाबू, तो लिख लिए बाबू। ये था हमारा यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी से टोटल कितने नंबर का पूछता है? 8 नंबर का, याद रखिएगा। हम लोग को पढ़ना है पूरा ना। लास्ट में ये हमको क्या करना है कि वो डिसीजन लेना है कि कौन यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से हम लोग को याद करना है, तैयारी करना है। देखिए हमारा जो सिलेबस है 2 महीना पहले ख़त्म कर देंगे। 2 महीना पहले ख़त्म करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए। आप लोग जनवरी तक पढ़ते रहिएगा तो रिवीजन कब करिएगा, प्रैक्टिस कब करिएगा? तो प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए ना। इसीलिए हमारा कोर्स जो होगा 2 महीना बिफोर ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। देखिए सेकेंड यूनिट का नाम है धारा विद्युत। धारा विद्युत को हम लोग 2 चैप्टर में बांटे हुए हैं। एक विद्युत चालन तथा ओम का नियम, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ, एंड सेकेंड चैप्टर है किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ, मीटर सेतु व विभव मापी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ्स लॉज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। एनसीईआरटी में अगर देखिएगा ना बाबू, ये सब मिला देकर एक्सरसाइज 3 हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो ये सब एक्सरसाइज 3 में आएगा, लेकिन हम इसको तोड़ करके 2 भाग में बांट दिए हैं, विद्युत चालन तथा ओम का नियम। और 6ठा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ, मीटर सेतु एवं विभव मापी। बात समझ में आ रहा है ना? जब हम लोग टेस्ट लेंगे तो इसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस इसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सोचिए कि विद्युत धारा जो एनसीईआरटी में 3रा चैप्टर है, उससे हम टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करवा देंगे। और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तैयारी करवाएंगे उतना ही सब्जेक्टिव का भी टेस्ट होगा ना, अलग अलग। तो इस तरह से हमारा इकाई 2 है, जिसका नाम है विद्युत धारा। और विद्युत धारा से हमारा कितना नंबर का पूछेगा? 7 नंबर का पूछेगा। याद रखिएगा, विद्युत धारा से कितने नंबर का पूछेगा? 7 नंबर का। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा यूनिट 2, जिसका नाम है क्या? धारा विद्युतिकी कहिए या धारा विद्युत कहिए। याद रखिएगा, धारा विद्युत में से या विद्युत धारा में से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं, ये आप लोग जब फेयर कॉपी करिएगा तो फेयर कॉपी के सबसे पहला पेज पे होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, कितने मार्क्स के आते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कोशिश ये करना है कि आपको अपना स्पीड जो है वो लिखने का हो चाहे बोलने का हो, वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि सब लोग स्पीड वाले चीज़ खोज रहे हैं कि मोबाइल है तो फास्ट चले, है कि नहीं? टीवी है तो फास्ट चले, ट्रेन है तो फास्ट चले, गाड़ी है तो फास्ट चले। सब लोग फास्ट खोज रहे हैं ना जी। हमारा क्लास भी फास्ट चले, ये भी होना चाहिए। स्लो ज़्यादा चलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि खाने का जो सिस्टम है वो आपका बढ़ा है, तो पढ़ने का भी सिस्टम जो है वो भी बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इकाई नंबर 3 की। ध्यान से समझिएगा, इकाई नंबर 3। देखिए इकाई
3 का जो नाम है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इकाई नंबर 3। और इकाई नंबर 3 से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। ये देखिए, एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये एक्सरसाइज जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करें ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये 4 चैप्टर है, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये 5 चैप्टर है। बट हम साइड बुक के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो हम लोग ये 7 और 8 ना चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर मिला करके 8 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन सब का हम लोग ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। इस सब का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, 40 ऑब्जेक्टिव का। आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। बाकी जो ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन बुक में ओमार शीट रहेगा, ओमार शीट में आपको करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? लिखिएगा इसे इकाई नंबर 3 में। सिलेबस समझ में आ रहा है? क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, याद रखिएगा। ये सभी सिलेबस आपके दिमाग में होनी चाहिए, कॉपी में होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे से पूछने पर कि बाबू कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनको चैप्टर पता नहीं है। अलग मतलब दूसरे यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, आने पर पूछा जाता है कि बाबू अभी आप जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे कौन चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, तो मालूम चलता है कि सर पता ही नहीं, चैप्टर का नाम तो कब सर लिखवाते ही नहीं, पढ़ाते रहते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या होगा? आपको ये पता होनी चाहिए ना कि इस रूम में फिजिक्स चलता है, बगल वाला रूम में क्या चल रहा है, बगल वाला रूम में क्या चल रहा है, कि बस चलते रहें, किसी में जाकर बैठ जाएं। कौन चैप्टर में कौन टॉपिक पढ़ना है ये पता होनी चाहिए, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं होता है। तो जब ये पता ही नहीं रहेगा तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होगी। फ्यूचर में कभी आप पढ़ाने जाइएगा तो पढ़ाइएगा कब? जब खुद बढ़िया से पढ़े रहिएगा तब ना जी। इसीलिए आप इतना पढ़ लीजिए कि किसी को भी आप पढ़ा सकते, ऐसा होना चाहिए। चलिए हम यूनिट 4 की बात करते हैं। देखिए यूनिट 4 का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें जो टोटल नंबर आते हैं एग्जाम में वो 8 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 8 नंबर के। इसको हम लोग 2 चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ये आपका क्या था बाबू? ये 4 था और ये 5 था ना। ये एक्सरसाइज ये 4 था, ये एक्सरसाइज 5 था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 6 और ये एक्सरसाइज 7। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम इसको साइड बुक में चूंकि तोड़ करके हमको बताना है तो हम लोग पढ़ेंगे ये 9 चैप्टर में विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। और जो भी इसका हम लोग का टेस्ट होगा सब में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। इस सब का वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा यूट्यूब पर, और ऑब्जेक्टिव का। बात समझ में आ रहा है ना? लिखते हैं नेक्स्ट, इसको सिलेबस लिखिए। तो ये था हमारा 10 चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, और फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में मात्र 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट चैप्टर में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इकाई 5 में विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ेंगे ना। इसमें मात्र 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाइएगा, उस कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें जो चैप्टर है, साइड बुक के अकॉर्डिंग हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज 11। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये 8वां चैप्टर हो जाएगा। कौन सा चैप्टर? 8 चैप्टर। तो इसमें एक्सरसाइज ये 8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये टोटल जो है ये फर्स्ट बुक का है।
फर्स्ट बुक में टोटल 34 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। फर्स्ट बुक में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू? 34 नंबर के। और सेकेंड बुक में वो होगा 36। सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है सेकेंड बुक। सेकेंड बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे टीचर जो होते हैं सेकेंड बुक का सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा पाते हैं, बाकी चैप्टर ख़त्म। क्यों? क्योंकि वो इतना स्लो पढ़ाते हैं कि नवंबर दिसंबर तक सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर ही तक चले जाते हैं। लेकिन हम A to Z पढ़ाते हैं, A to Z टेस्ट लेते हैं और यहाँ पर आपको याद करवा करके भेजेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? याद रखिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो होगा सेकेंड बुक का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। बात समझ में आया? चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।